हुई खांसी होना सामान्य बात है, लेकिन अगर लगातार खांसी हो रही है तो इसका संबंध किसी अन्य लक्षण जैसे कि एसिड रिफ्लक्स, सांस लेने में तकलीफ, बलगम ज़्यादा बनने या फिर छाती में दर्द हो सकता है। ये सभी समस्या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है जिसे हमें तुरंत इलाज करवाने की ज़रूरत हो सकती है। और हमारे जो श्वसन और फेफड़ों का जो प्रदूषण और हानिकारक सब्सटेंस होते हैं उसे बचाने के लिए जो दी गई हमारी जो रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है वो खांसी के रूप में हम समझते हैं। परंतु आमतौर पर खांसी दो तरह की होती है, एक सूखा खांसी और दूसरा बलगम वाली खांसी हो सकती है। सूखा खांसी में मुंह सूखा रहता है और थूक या बलगम नहीं आता, जबकि बलगम वाली खांसी के का जो रास्ता होता है उसे साफ करने के लिए हमें बलगम को निकालना होता है। होम्योपैथिक दवा जो है वो खांसी को कम और पूरी तरह से सुधार लाने के लिए प्रभावशाली होती है। और खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी मेडिसिन दवाएं हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो हमारे सूखी और दर्द भरी खांसी के लिए हम ब्रेनिया अल्बा होम्योपैथिक मेडिसिन है। गला बैठने और तेज आवाज़ आने वाली खांसी के लिए हम फास्फोरस यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा खांसी, सूखा खांसी की और गाढ़ा खांसी जो बलगम के लिए हम पल्सटिला और ठंडी हवा में सांस लेने से शुरू हुई खांसी, सूखी खांसी के लिए हम रूमेक्स क्रिस्पस दवा ली जा सकती है। इन दवा के अतिरिक्त हम एकोनाइटम नेपिलस, एंटीमोनियम टार्टिकम, बेलाडोना, कैमोमिला, ड्रोसेरा या फिर फेरम फॉस्फेरिकम या फिर हैपर सल्फ्यूरिकम, केली सल्फ्यूरिकम, स्पॉन्जिया टोस्टा, सल्फर, इपीकैक और नक्सपोमिका के जैसी हम दवा जो है होम्योपैथिक दवा हम खांसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहला इलाज होम्योपैथिक दवा के बारे में। तो खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक दवा जिसमें सबसे पहला मेडिसिन है वो है एकोनाइटम नेपिलस, जिनका लक्षण है कि अगर सूजन संबंधित अगर खांसी, बुखार या फिर अन्य कोई हल्का और अचानक संक्रमण के लिए कर सकते हैं। एकोनाइटम उन स्थितियों का इलाज करती है जो केवल शरीर के जो फंक्शन है उसमें गड़बड़ी पैदा करते हैं लेकिन बीच बीच में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते हैं। तो ये दवा निम्न कुछ और लक्षण है जिसमें असर करती है, जैसे कि नाक और मुंह का जो अगला जो नली होती है वो या फिर अंगों के अंदरूनी परत में सूखेपन के साथ जीभ में सूजन या फिर सांस लेने में तकलीफ के साथ सूखा खांसी जो कि रात के समय बढ़ जाए और खांसी के बाद छाती में झुनझुनी महसूस होना या फिर पूरा सपना का आना। तो रात के समय गर्म करने कमरे में बैठने और प्रभावी हिस्सों की ओर लेटने पर लक्षण और गंभीर हो सकते हैं। खुली हवा में लक्षण में सुधार आता है, इसके लिए हम एकोनाइटम नेपिलस मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना जो है ये एक आमतौर पर हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती है। हालांकि ये हमारे स्किन, ग्लैंड्स और हमारे जो परिसंचरण तंत्र है उसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। ये त्वचा पर लालिमा के साथ चेहरा लाल होना या फिर उलझन में रहना जैसी अगर बेचैनी, मुंह एवं गले में सूखेपन के इलाज में उपयोगी होती है। और कुछ ऐसे इन दवाओं को हम यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स में, जैसे कि अगर हमें लाल बुखार या फिर अचानक हमारे नस में दर्द जैसा महसूस कर रहे हैं, नाक मुंह के पीछे या फिर हमारा वॉइस जो है या फिर श्वास नली में सूखेपन के साथ सूखा खांसी जो कि रात के समय बढ़ जा रहा है, साथ ही गले में खराश और आवाज़ नहीं निकलने के साथ सांस में दिक्कतें, खांसी जिनका जो संबंध है अगर हमारे बाएं लेफ्ट अगर हमारे कूल्हे में दर्द से हो रही है या फिर तेज़ आवाज़ आने वाली खांसी या काली खांसी, बलगम में खून आना या फिर तुरंत उससे पहले पेट में दर्द सा महसूस होना या बुखार और प्यास का कम लगना, तो हम
साथ ही दोपहर के बाद लेटने पर या छूने पर या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ेस के कारण लक्षण में और भी बढ़ जाना, जबकि कमर को सहारा देकर बैठने के लक्षण को आराम मिलता है। हम इसके लिए हम बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम तीसरा सबसे और इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो कि है ब्रेनिया अल्बा, ये जो दवा है ये हमारे जो हार्ट है, लंग्स और साथ ही पेट जैसे कुछ आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके जो लेयर है उसके अंगों पर ये असर करती है। ब्रेनिया के उन लक्षण पर असर करती है जैसे कि चुभने जैसा या फिर स्ट्रेचिंग जैसा दर्द हो, या फिर चलने पर ये दर्द बढ़ जाता है लेकिन आराम करने पर ये बेटर फील करते हैं। ब्रेनिया अल्बा उन लोगों पर बेहतर असर करती है जो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं और जिनके होंठ और मुंह सूखा रहता है, प्यास ज़्यादा लगती है, अधिक ज़्यादा उन्हें स्टूल आता है, साथ ही पेट में स्टोन जैसा महसूस होता है और उनके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन रहता है। तो कुछ और भी लक्षण हैं जैसे कि अगर हमारे नाकसिर लीवर के आसपास दर्द जो कि खांसने से उन हिस्सों पर दबाव पड़ने से बढ़ जाता है, तो श्वास नली और स्वर का जो तंत्र है उसमें दर्द होता है। सूखा खांसी जो कि रात को ज़्यादातर परेशान करती है, कुछ खाने या पीने के बाद सूखी खांसी का जो है वो और भी वर्स्ट हो जाती है। गले में खराश जो कि खुली हवा में और बढ़ जाती है। खांसी के साथ व्यक्ति को छाती पर अधिक प्रेशर महसूस होता है। आराम पाने के लिए व्यक्ति को छाती को दोनों हाथों से दबाकर या फिर पकड़कर सोना पड़ता है। खांसी में लाल जैसे कि बलगम का आना, बुखार और ठंड लगने के साथ सूखा खांसी, शरीर में गर्म और ज़्यादा पसीना आना लक्षण को सुबह के समय या फिर थकान होने पर और खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। साथ ही दर्द वाले हिस्से की ओर से लेटने पे, आराम करने पे जो हमारी प्रभावित हिस्सा होती है उस पर दबाव बनाने पे लक्षण में थोड़ा आराम मिलता है। इसके लिए हम ब्रेनिया अल्बा मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉस्टिकम जो मेडिसिन में सुधार आता है। ये हम कॉस्टिकम मेडिसिन इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और अगला हमारा जो मेडिसिन है वो है कोरेलियम रूब्रम। ये दवा जो है जैसे कि ऐंठन वाली या फिर काली खांसी में असरकारी होती है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों को दी जाती है जिन्हें अचानक से बार तेज़ खांसी आती है और साथ ही कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ज़्यादा बलगम बनना जो कि नाक के पीछे से गले में आ जाए और तेज़ हवा के प्रति गले का बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है, और गहरी अगर हम डीप सांस ले रहे हैं तो उसमें ठंडा महसूस फील करना, साथ ही काली खांसी के बाद थकान और दम घुटने जैसा हमें फील होता है। ठंडे कमरे में आने पे हमें खुली हवा के लक्षण गंभीर रूप से ले लेते हैं। उसके लिए हम कोरेलियम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और मेरा अगला मेडिसिन है वो है ड्रोसेरा। चूँकि ये दवा सांस के संबंधित अंगों पे प्रभावशाली है इसलिए इसे काली खांसी के प्रमुख दवा माना जाता है। ये दवा टीबी को रोकने में मदद करती है और इससे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है उसे स्वर यंत्र में या फिर इलाज में हम यूज़ करते हैं। ये अधिक बलगम आने से या फिर इलाज में ड्रोसेरा उपयोगी है। खांसी की वजह से खाना बाहर आने की स्थिति में दवा दी जाती है। और कुछ ये सारी जो सिम्टम्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, अगर ये सिम्टम्स रहती है तो हम ड्रोसेरा मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि काली खांसी की तरफ परेशान करने वाली और सूखा खांसी या फिर दम घुटना, सांस लेने में दिक्कत, दबी हुई या रुक कर खांसी आने जो कि आधी रात के बाद बढ़ जाए, या फिर नाक के साथ साथ मुंह में भी खून आना, अस्थमा, ख़ास तौर पर बात करने के दौरान खुली हवा में जाने पर वर्टिगो, सिर में चक्कर आने जैसा व्यक्ति को महसूस होता है कि वो चक्कर खाकर वो गिर जाएगा, ख़ास तौर पर लेफ़्ट साइड। चेहरे की बाईं ओर ठंडी महसूस होना, जबकि चेहरे का दायां हिस्सा जो है वो सूखा और गर्म रहता है। लेटने पर कुछ गर्म या फिर कुछ पीने पर, गाना गाने या फिर हंसने पर, ख़ास तौर पर ये आधी रात के बाद ये लक्षण का और भी बढ़ जाता है। तो हम इसके लिए ड्रोसेरा मेडिसिन,
इसलिए खुली हवा में ठंड लगने की वजह आरामदायक महसूस होता है और आमतौर पर ये सिर को ऊंचा और हाथ को सिर पर रखकर लेटे हुए हैं। पल्सटीला के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे कि आँखों से गाढ़ा पीले हरे रंग का मुलायम डिस्चार्ज होने के साथ पलक में सूजन स्वेलिंग फील होना और मुंह में सूखापन, लेकिन फिर भी व्यक्ति को प्यास नहीं लगता है। नीचे वाले होंठ के बीच में दरारें पड़ना, ये व्यक्ति अक्सर अपने नीचे वाले होंठ को मुंह के अंदर दबाए रखते हैं। पेट फूलना, प्यास कम लगना, खाना खाने के लिए 1 घंटे बाद पेट का दर्द स्टार्ट हो जाना, ये भी सिम्टम्स इसमें है। साथ ही मुंह में खट्टा स्वाद आना और कुछ ऐसे स्वादहीन लगना और सूखा खांसी जो है खासतौर पर शाम और रात के समय, ये सुबह खांसी के अधिक बलगम आना और पतला अधिक मात्रा में हरा गाढ़ा और खट्टा थूक आना। उसके बाद शाम के समय वसायुक्त चीज़ें जो है उसे खाने के बाद गर्म कमरे में लक्षण बढ़ जाता है और खुली हवा आने में ठंडी की सिकाई से व्यक्ति को बेहतर और बेटर फील होती है। तो उसके लिए हम पल्सटीला मेडिसिन जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसे 5 मेडिसिन, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात की हूँ कि अगर हम खांसी जैसे बीमारी से अगर हम परेशान हैं तो हम ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं।